हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ एक और शानदार वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं जो रियल नंबर चला था, यानी वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होने वाली थी। हालांकि उससे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था। हम उम्मीद है वो कर लिया होगा और होमवर्क के लिए भी दिया था। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो दोस्तों हम उसको कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 3। हालांकि 3 और 4 क्वेश्चन हमने आपको बोल दिया था करने के लिए। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो देखिए हम कराते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर रखा हुआ भी, मतलब स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक है, क्वेश्चन बुक है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक, तो इस को हमें करना है। करने का बहुत आसान तरीका वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हुए उसके चरण को बनाएंगे। और वही चरण क्या कहलाते हैं, हमने सीखा था पिछली वीडियो में कि उन्हीं चरणों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसका मतलब पहले तो इसको समझिए कि ये क्या है 4q + 1। ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं और q टाइम्स डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये होता है, तुम मानेंगे, इसका प्रूफ देखिए। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अभी पूर्णांक वगैरह ये सारी चीजें तो आपको खेल लग रही होंगी, क्योंकि पिछली वीडियो से आप देखते हुए आ रहे हैं, तो ये सब कुछ क्लियर होगा। धनात्मक पूर्णांक है ना। धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, एक और अच्छी भाषा बन जाएगी, इस प्रकार है कि ये बहुत अच्छी, ये बहुत सुंदर लैंग्वेज आ गई। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि क्या, कि इस धनात्मक पूर्णांक को जब 4 से हमने डिवाइड किया तो q टाइम्स डिवाइड हुआ और प्लस r इसका शेषफल आया, है ना। यही यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेय है। इस प्रकार है कि 4q + r, जहां जो r होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके इक्वल, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होता है। ठीक, तो r = तब r इस कंडीशन के हिसाब से r कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक, अब हमें करना यह है, जब r = 0 तब a बराबर जो धनात्मक पूर्णांक जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, ये कितना आएगा 4q, क्योंकि 0 आ गया। पहला बात, जब r = 1 तो ये धनात्मक पूर्णांक कितना आएगा, तब यानी a = 4q + 1। जब r = 2 तब a = 4q + 2, और जब r = 3 तब a = 4q + 3। यानी 3 स्थितियां आ गई हमारे पास। यहां पर 3 ये हुई और चौथी ये वाली। अब इन 4 स्थितियों में हम देखेंगे कि कौन कौन सा ये धनात्मक, मतलब धनात्मक तो सभी हैं, कौन कौन सा ये क्या कहते हैं सम है और कौन सा विषम है। तो हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आपको करा था। उसमें हमने एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल जो यानी एग्जांपल नंबर 2 जो था ये, इसे हमने बताया था एग्जांपल नंबर 2 है, 3 है, 1 है। एग्जांपल नंबर 2 जिसमें 2q के रूप का होता है, ये है ना, ये बताया था। एग्जांपल नंबर 2 वो था 1, इसमें हमने SCF निकाला था। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया था कि अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या से डिवाइड हो रही है, q टाइम्स आंसर आ गया। तो देखिए, कोई नंबर अगर 4 को डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर, 2 से चेक करते हैं, सम विषम चेक करने के लिए। क्या 4q 2 से डिवाइड है, पूरा का डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स हो गया तो 2q, यस, जो कि 2 से विभाज्य है, लिखेंगे। अतः, तो एक लैंग्वेज यहां लिखते हैं, अतः जो a आया हमारे पास वो 4 आया, यानी कि 4 संख्याएं आई, 4q और 4q + 1
4q प्लस 3 2 एंड 4q प्लस 3। और हमने ये भी सीख लिया है कि 4q जो नंबर, ये 4q है, ये 4q 2 से डिवाइड है। अगर ये 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये सम संख्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम कहलाती हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम कहलाती हैं, है ना। छोटी छोटी क्लासों में सीखा है, जैसे ये 4 है 2 से पूरा डिवाइड हो गया, और 6 है 2 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ये सारी संख्याएं सम हो गई। जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम होती है। तो अगर हम देखें 4q जो 2 से डिवाइड हो गया, जैसे 2 से इसे 4q का मान कुछ भी लगाएं, जैसे हम q की जगह मान लगा लिया तो 4 × 1 तो 4 बन गया, 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये आ गया। और अगर q की जगह हम 2 लगा दें तो 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया तब भी 4 आ गया। इसका मतलब 4q कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। तो अब हम ये देखते हैं कि जब ये 4 से डिवाइड है, और हमने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया है कि अगर कोई संख्या सम है उसके अंदर सम संख्या जोड़ेंगे तभी वो सम बनती है। 2 जोड़ें कुछ भी जोड़ें, और अगर उसके अंदर एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो विषम बन जाती है। तो ये तो हमने कंफर्म करा कि 4q यहाँ है, 4q यहाँ है, 4q यहाँ है, और q एक पूर्णांक है। जहाँ q एक पूर्णांक है कहीं पे भी नोट्स कर सकते हैं हम, और उसमें खुद भी दे रखा है प्रश्न में q एक पूर्णांक है। ठीक, तो अब हमें पहचान ये करनी है कि जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की हेल्प से जब ऐसा लिखा तो 1 2 3 4 टाइम्स इसका आए 4 चीज़ें। अब हमें पहचानना ये है कि इसमें सम कौन सा और विषम कौन सा है। तो देखिए ये 2 से डिवाइड है, 2 से विभाज्य, सम हो गया। चूंकि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ी विषम, यहाँ से देख सकते हैं, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ी तो सम। तो एक ये सम 2 से विभाज्य है। 4q + 1 4q + 3 विषम संख्या जोड़ी है इसके अंदर, इसलिए ये विषम हो गई, क्योंकि ये सम है उसमें विषम संख्या जोड़ी तो विषम, ये सम है विषम संख्या जोड़ी विषम। तो ये लिखेंगे यहां 4q और 4q + 2 दोनों 2 से विभाज्य हैं। विभाज्य है, अतः यह सम है। और 4q + 1 एंड यानी तथा 4q + 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम है। अतः यह नहीं आएगा, ये आएगा, ये सम है क्योंकि ये माना बहुवचन के लिए, अतः ये विषम है। इसलिए लिखेंगे, अतः क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि उसने ये कहा है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, अतः स्पष्ट सिद्ध होता है, अतः लैंग्वेज लिखेंगे सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, पूरी लैंग्वेज उतार देंगे, होता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 एंड 4q + 3 के रूप का होता है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में अगर आगे चेंज भी कराए, जैसे ये क्वेश्चन तो यहाँ प्रूफ हो गया, लेकिन अगर हम इसका आगे देखें एक और रूप, अगर वो कह दे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक एक यहाँ चेंज कर दे कि भाई 6q कर दे, ये इतना कर दे, ये इतना कर दे, इन्हें चेंज कर दे, तो वही सेम टू सेम चेंज होता हुआ चला जाएगा, यहाँ आता चला जाएगा। इस ये 6q होगा तो ये 6q ये सम, और ये सम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे के और भी अगर क्वेश्चन चेंज करके दे क्वेश्चन में तो हमारी समझ में आ जाएगा, उसको कर सकते हैं। इसे नोट करिए, आगे और सिखाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें क्या लिखा है बच्चों, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें।
इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो वेरी सिंपल, इनमें कॉमन हमें निकालना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सकता है कॉमन, तो वही हमारे पास इसका आंसर कहलाएगा। तो इसे हम आंसर में लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जिसकी लैंग्वेज में नीचे भी लिखा है, तो आप तो सिर्फ इतना लिख दिए कि प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या HCF होगा। क्या लिखेंगे, यहां प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक, यहां लैंग्वेज लिख देंगे, यहां प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या HCF से प्राप्त होगी। बस लिख दें, ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियां HCF होंगी। अर्थात जो इसने दिया है कि 420 काजू और 130 है, इन दोनों का HCF, यही अधिकतम, जिससे अधिकतम ये जो बर्फियां रखी जा सकती है और कम से कम इसकी जो है जगह घेरेंगी। तो इसे लिखेंगे, अर्थात HCF किसका, 420 और 130 हमें निकालना है। तो इसके लिए हम वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि दो इन नंबरों का HCF निकालेंगे हम, किसका एल्गोरिथम बन जाएगा वो, यानी कि 420 इज इक्वल टू 130 कितने से मल्टीप्लाई प्लस कितना शेष, कितना करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, 390, 4 से करेंगे तो 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 5, तो इसका मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, करके देख लेंगे, 13 3 39, 390, तो 420 में से घटा लेंगे 0, 12 में से 9 गए 3, 30 बचे, 30 ये आ गया हमारे पास शेष। अभी भी ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, कि ये अभी आंसर हमारे पास नहीं आया है। इट मीन्स टू से पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पुनः लिखेंगे, चूंकि यहां अब इसे, चूंकि यहां बार बार आप जानते हैं, अब हम इसे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये कर देंगे। तो जिससे डिवाइड करा अभी हमने, और जो शेषफल बचा उन्हीं का संबंध लेते हैं पुनः, 130 इज इक्वल टू 30 से डिवाइड करेंगे और कितने टाइम जाएगा, 4 3 12 और 5 3 15, 4 टाइम्स 4 3 12, 120, 10 बचा। फिर से शेषफल शून्य नहीं है, हर बार में शेषफल, चूंकि यहाँ जैसी प्रक्रिया हमने आपको सिखाई थी पहले एग्जाम्पल में, सेम वैसी ही लैंग्वेज लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लैंग्वेज लिख रहे हैं, तब तक हम शून्य न ले आए, तो अब इसका लिखेंगे पुनः, यानी कि बड़ा नंबर ये आया और छोटा नंबर 10 से गुणा 10 3 30 प्लस 0। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर शून्य आ गया, इसका मतलब जिससे लास्ट में हमने डिवाइड करी थी वही हमारा इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से। तो अतः HCF किसका, इसका 420 इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर हो गया। और इसके नीचे यहाँ लैंग्वेज में यहाँ लिख देंगे क्या, अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो है ये कॉमन पोर्शन आ गया है, यानी कॉमन आ गया है, मासा 10-10। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 पर। तो वही 1.1 यूक्लिड प्रमेय विभाजन का प्रयोग करना है, प्रमेय का यूज करते हुए। पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट पार्ट, कौन कौन से हैं, 135 और 225। इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। वही उस वाले मेथड से, गुणनखंड मेथड से नहीं निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वही लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से,
या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख देंगे तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वही है ना, जैसे हमने पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो प्रमेय से ही बन के निकली है। तो प्रमेय लिख दीजिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दीजिए, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ, चूंकि पहले लिखते हैं बड़ा नंबर, ये नंबर बड़ा है 135 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम प्राप्त करते हैं क्या, 225 इज इक्वल टू 135 को कितने से 2 टाइम्स गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो इसलिए 1 टाइम्स जाएगा और फिर इसको घटा के लिखेंगे। तो 225 को 135 पहले इसमें से लेस कर लेते हैं, ये 0, 12 में से 3 9 यानी 90। अभी भी शून्य नहीं हुआ है, लिखेंगे चूंकि शेष फल 90 नॉट इक्वल टू 0। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे, इससे डिवाइड कराओ इससे, ठीक। 135 इज इक्वल टू 90, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, तो इसलिए 1 टाइम जाएगा, प्लस का 10 45, इसका एल्सियम बचा, ये आया, फिर से एल्सियम 0 नहीं आया, सिंस 45 यानी शेष 45 नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः बार बार लिखते रहेंगे ये लाइन, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये जो चरण चल रहे हैं ये चरण कहलाते हैं एल्गोरिथम। तो अच्छी तरीके से पता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फिर से लगाएंगे 90 इज इक्वल टू 45, कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरा पूरा 90 बन गया, शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही समाप्त हो जाती है। इसलिए HCF जो आता है जिससे लास्ट में डिवाइड करते हैं वही इसका नंबर होता है, आंसर, यानी ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये देखिए, अब सेम वही और क्लियर आ जाएगा समझ में। ये 2 संख्याएं हैं तो यहाँ वही पहले बड़ी संख्या हो गई 38220 इज ग्रेटर देन 195, बड़ी संख्या यह है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब ये जिस तरीके से लैंग्वेज हमने पहले में लिख के दिखाई है और उससे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट में लिख के दिखाई है, सेम वही प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्टेप ही डायरेक्ट करते चले जाएंगे आपको उस आंसर लाने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बड़ा नंबर इज इक्वल टू 196, कितने से मल्टीप्लाई करें कि इससे ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, और जो बचेगा हटाने के बाद में उसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखते हैं 195, 196, इसे अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 1960, तब भी कम है, जबकि यह है 38,000। तो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, इतने डिजिट से आएगा, तो इसलिए हमने इसको पहचान लिया है। 195 से हम इसको मल्टीप्लाई करके पहुँचे, इतने हद तक पहुँचेंगे। वही डिवाइड जिस तरीके से करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरीके से हमें इसको चेक करना है, ठीक है। नहीं 196 को अगर आप चाहो तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर इतने टाइम जाएगा, फिर इतने टाइम जाएगा, उस तरीके जहाँ शेष बचेगा उस शेष को हमें यहाँ लिखना है। और इसका अगर डिवाइड से बचना है तो इतने टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करते चले आए इस नंबर में कि आखिर में आंसर इससे कम रहे, है ना, वो एक तरीका है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 30 को 2 हासिल लगा 3, 5 45, 45 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 5 5 4 9 मल्टीप्लाई, इसके बाद में 9 6 54 का 4 हासिल लगा 5, और 9 में 81 5 81 5 86 का 6 हासिल लगा 8, 9 कम 9 9 और 8 8 16 17, ये आ गया। तो 1 और 1 2, अब और मल्टीप्लाई करें 196 यानी कि 691, तो यहाँ बचेगा 0, 8 4 बाद तो हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, ये हो गया 15 15 5 20 और 21 21, और एक ये 22 का 2 हासिल लगा 2, और ये हो गया 16 16 और 2 18 का 8 हासिल लगा 1 1 2 3, 38,220 38,220 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 195 टाइम्स पूरा डिवाइड हो गया है, और प्लस 0 है ना, तो ये इधर है इस टाइप से, तो पूरा हो गया। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल इक्वल टू 0, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
यानी कि जो चरण है वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, आखिर में ये लिखेंगे, ठीक है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि शेषफल शून्य आ गया है ना, इसलिए HCF इसका जो मासा आ गया है आखिर में जिस नंबर से हमने डिवाइड करा है, यानी इससे वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 196 ये हमारा आंसर आ गया। देखिए थर्ड इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में, इसका 867 और 255 इसके बीच का जो HCF निकालना है, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको घर से करना है, DYS, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 1, 3, 5 इसके रूप का होता है और 6 से इस बार डिवाइड करा रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, है ना। तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये भी लिख सकते हैं या इस प्रकार है, उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए को 6 से डिवाइड करा, q टाइम्स डिवाइड हुआ, प्लस r रिमाइंडर आया, जहां r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी 0, और हमेशा जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे कम आएगा। अतः यहाँ पर r का मान जो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा, ठीक। तो अतः हो गए, अतः r के r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर 4, 5 समीकरण या r समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास ये धनात्मक नंबर r की जगह 0 रखेंगे तो बनेगा 6q, कोमा 6q + 1, कोमा 6q + 2 और 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5 और आखिर में बस 6q + 5। अब वही पहचान के बताना है कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, क्योंकि हमें मालूम है कि 6q 2 से डिवाइड है, यानी 2 से विभाज्य है, तो अतः 6q कैसा हो गया, सम संख्या हो गया। और किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तभी सम संख्या बनेगी, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये 6q तो सम हो गया, 6q में विषम संख्या जोड़ी विषम, सम संख्या जोड़ी सम, विषम जोड़ी विषम और सम जोड़ी सम। तो अतः चूंकि 6q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। और हम लिख सकते हैं कि जब सम संख्या में सम संख्या ऐड करते हैं तभी सम संख्या होती है, इसलिए 6q + 2, 6q + 4 ये दोनों भी कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी। एंड 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 ये कैसी संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो अब लैंग्वेज में लिखेंगे इसकी वही बात। अतः स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ये वाली भाषा यहाँ लिखेंगे ऐसे, तो हमने भी बोली है। अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, और डाल देंगे प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड, ठीक है नहीं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसका आगे का सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। यूं ही नई उम्मीद नई किरण के साथ हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही शानदार सॉल्यूशन लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।